तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार बच्चों, आप सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, इस सब मुझे पता है कि आपकी कल ही एग्ज़ाम है। ठीक है। और आप में से कई सारे बच्चों ने ये भी कहा था कि आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं। पर टेंशन मत लो, आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है। इस बार जो थोड़े से पेपर आ रहे हैं उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि आपको पता है जब से लॉकडाउन लगा था उसके बाद से पेपर इजी बन रहे थे। सही है। बट इस बार बोर्ड ने डिसाइड किया था कि पेपर थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाया जाए। सारी बात ठीक है। तो बच्चों, इस बार उसी तरीके से आपको मेहनत भी हार्ड करनी है, मेहनत भी अच्छे से करनी है। सही है। और हम अपनी तरफ से हर एक पॉसिबल हेल्प आपकी कर रहे हैं, चाहे हम केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें। सही है। मैंने आप लोग को रिएक्शंस के ऊपर वीडियो दी है, न्यूमेरिकल्स के ऊपर वीडियो दी है, आपको एमसीक्यूज के ऊपर वीडियो मिल रही होंगी। सही है। तो बहुत सारे वीडियोस आप लोग को मिलेंगे, आपको महा मैराथन आप लोग को मिल रहा है, सारे लाइव रिविजन में हम लोग कवर करवा रहे हैं। सही है। तो हमारी तरफ से बच्चों हर एक पॉसिबल कोशिश है कि आप सभी बच्चों का जो भी एग्जाम है वो अच्छे से अच्छा जाए, जितने भी मार्क्स आप ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सको। ठीक है। ताकि आपका केमिस्ट्री साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट है सारे एग्जाम्स में आप अच्छे से लिख सको। सही है। आज इस छोटे से वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। देखो, एक न्यूमेरिकल्स की वीडियो मैंने आप लोग को ऑलरेडी दी है, और वो न्यूमेरिकल्स की वीडियो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड थी थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में, जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है उसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल की वीडियो दी हुई है। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, साथ ही साथ बहुत ही लेंदी चैप्टर है, काफी ज्यादा वेटेज कैरी करता है, तो ज्यादा क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटी उस चैप्टर से भी है। सही है। तो उस वीडियो को भी देखना है। साथ ही के साथ आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग ऑलमोस्ट सारे फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, और ये वो न्यूमेरिकल्स है बच्चों जो ऑलमोस्ट आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। टोटल 70 मार्क्स के पेपर में आपको 19 मार्क्स के न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलते हैं, तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। सही है। सही है। ठीक है। तो आज इन्हीं न्यूमेरिकल्स को बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते बच्चों और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए बात करते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को लिए क्या दिख रहा है? इफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो चीज मुझे दिख रही है वही मैं रीड कर रहा हूँ। इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों एससी, यानी आपके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसका अगर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 6.817 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इन द यूनिट सेल। देखो, मैंने आप लोग को पूरा लेसन पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि एक आपका क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर ऑलमोस्ट कितने सेल्स होते हैं? एक सेल होता है। सही बात है। 8 अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे अब बोला गया है बच्चों कि अगर इसका वॉल्यूम इतना है तो जरा आप हमें बताइए कि इसका टोटल वॉल्यूम इतना है तो एक पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ये हमें पता करना। सिंपल है। ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ बच्चों, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है टोटल क्यूबिक का। ठीक है। कितना वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चों? 6.814 इंटू 10⁻23। ठीक है। कैसे सॉल्व किया? देखो, हमें क्या पता है? हमें ये पता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इन अ सिंपल क्यूबिक सेल का फॉर्मूला होता है पाई ए क्यूब डिवाइड बाय 6। ये सारी चीजें हम लोग ने 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का एरिया क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ी। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सही बात है। अब हमें पता है पाई का वैल्यू क्या होता है। पाई का वैल्यू होता है बच्चों 3.14 आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप 22/7 यूज कर सकते हैं। मोस्टली जब आप 12th स्टैंडर्ड में हो, इस स्टैंडर्ड में आप 3.14 यूज, तो इस वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया। सिमिलरली हमारे पास ए क्यूब का वैल्यू है दिस, ये वाले वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया, और डिवाइड बाय क्या है बच्चों? आपका 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा नंबर मिलेगा, और यही नंबर है बच्चों वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल। एक पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो आपको वैल्यू मिल गया, दैट इज नथिंग बट 3.567 इंटू 10⁻23। मैंने यहाँ पे इसीलिए सॉल्यूशंस पहले से लिखे हुए ताकि ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट बन सके। अगर मैं सॉल्व करवाते चलता बच्चों तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बनती है, आपका समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया है। और आप मेरे साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहो और अपने बुक्स में भी प्रैक्टिस करते रहो। ऐसे क्वेश्चंस या फिर इसी के जैसे दिखने वाले क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेंगे। सही है। तो ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, वैल्यूज चेंज होंगी। सही है। पर सॉल्व करने का तरीका चेंज नहीं होगा, सॉल्व ऐसे ही। ठीक है। सो प्रैक्टिस करते रहो बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अब देखो बात हो रही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ठीक है। इज फॉर्म्ड बाय 0.5, कितने मोल से बन रहा है बच्चों? वो 0.5 मोल से बन रहा है ऑफ अ कंपाउंड फॉर्मिंग अ
हेप्टेन स्ट्रक्चर, देखो हेप लिखा है मतलब हेप्टेन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है वो, सही बात है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, जितने अंदर उसके अंदर वॉइड्स प्रेजेंट है, उतने ही क्या होते हैं बच्चों, उसको पार्टिकल होते हैं। ये सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास, बहुत सही। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बच्चों 0.5 मोल में, वो होगा आपका जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि एक पार्टिकल्स का जो आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है आपका एवोगैड्रोस नंबर, सही बात है। तो आपको जितना भी मोल दिया हुआ है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रोस नंबर से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है आपके वॉइड के अंदर। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 0.5 लिया, एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, ये आपको वैल्यू गिवन भी दी हो सकती है, नहीं दी होगी तो बच्चों आपको याद करना है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स, सही बात है। तो इस वैल्यू को अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सा आंसर देगा। सो द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको कितने, 3 इंटू मतलब 3.011 इंटू 10⁻23 एंड दिस इज द क्लियर है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी आंसर दिया भी हुआ है, टैली विद। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड क्रिस्टलाइज इन अ बीसीसी स्ट्रक्चर, देखो लेसन नंबर फर्स्ट की बातें हो रही है, ये आपका बीसीसी स्ट्रक्चर है, सही बात है, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। व्हाट इज द यूनिट सेल, सॉरी व्हाट इज द यूनिट एज लेंथ, यानी ए की बात हो रही है बच्चों, ए हमें फाइंड करना। व्हाट इज द यूनिट एज लेंथ ऑफ द डायमीटर इट्स ऑफ अ एटम, अगर डायमीटर है बच्चों इतना 120 पीएम दिया हुआ है ना, मैंने पिकोमीटर दिया हुआ है, तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, एज लेंथ फाइंड करना। बहुत आसान है, देखो डायमीटर कितना दिया है 120 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर में हम लोग सॉल्व नहीं करते, हमारा जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर, सही है। तो सबसे पहले आपको इस पिकोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो पिकोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको ऐड करना है 10⁻⁻10, ठीक है। क्या ऐड करना है यहाँ देखो 10⁻⁻10, देखो यहाँ पे ऐड किया 10⁻⁻10 मीटर हो गया। अब अगर मुझे क्या फाइंड करना है, रेडियस, सबसे पहले अगर मुझे एज लेंथ का ये निकालना है तो सबसे पहले मुझे रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। रेडियस कितना होता है हमेशा, डायमीटर का आधा, तो 120/2 ये हो गया आपका। रेडियस कितना मिल गया बच्चों, 60 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। समझ में आई बात। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, यूनिट सेल का एज लेंथ, यानी हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, ए फाइंड करना। कैसे फाइंड करोगे, फॉर बीसीसी हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, √3 मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइड बाय 4, सही बात है। हमें इसका वैल्यू पता है, मतलब रेडियस का वैल्यू पता है, रेडियस का वैल्यू अभी हम लोग ने फाइंड किया 60 इंटू 10⁻⁻10, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाला। कुछ नहीं करना है बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब सबसे पहले 4 है, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 240 हो जाएगा, सही बात है। फिर ये चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, और जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी आपकी ए की, यानी एज लेंथ की, दैट इज नथिंग बट 138.56 इंटू 10⁻। अब देखो ये कैलकुलेशन तो आपको खुद से करना पड़ेगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आपको ये करना है, ये करना है, ये स्टेप है अगला, बट कैलकुलेशन तो आपको खुद से करना ही। क्लियर है, समझ में आ गया ये वाला न्यूमेरिकल भी। चलो आ जाओ अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। द वेपर प्रेशर, देखो हम बात कर रहे हैं अभी सेकंड लेसन, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड, हमेशा देखो जब भी बात होती है प्योर लिक्विड की, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की। ये बातें मैंने आप लोगों को लेक्चर के समय भी बताई थी। प्योर लिक्विड होता है सॉल्वेंट जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं मिला हुआ। जैसे उसके अंदर आप कोई सॉल्यूट मिला दोगे तो क्या वो अब प्योर है, नहीं, अब वो इम्प्योर है बच्चों, क्योंकि उसके अंदर आपने सॉल्यूट मिला दिया। जैसे मान लो आपके पास पानी है, ठीक है, वाटर है, वो आपका प्योर फॉर्म में है। जैसे मान लो ये मेरा वाटर है, ये मेरा प्योर फॉर्म में। अब इसके अंदर मैंने मान लो नमक मिला दिया, तो क्या मेरा वाटर प्योर फॉर्म में रहेगा, नहीं, मैंने उसके अंदर सॉल्यूट मिला दिया और उससे मिल जाता है सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो सॉल्यूशन बन जाता है। तो अगर यहाँ पे प्योर वाटर, प्योर लिक्विड लिखा है, तो इससे आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, हमें किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सॉल्वेंट की बात, ठीक है। ए एंड बी दो सॉल्यूशन है बच्चों, ए एंड बी का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 0.600 बार एंड 0.933 बार रिस्पेक्टिवली। मतलब ए का कितना होगा, ये वाला ए का और ये वाला बी का, एट सर्टेन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर पे जो हमें नहीं दिया हुआ है, हमें जानना भी। फिर क्या बोला है बच्चों, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हमें क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है व्हेन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ देयर मिक्सचर इज 0.8 बार। अगर टोटल वेपर प्रेशर कितना 0.8। अब आपको इतना पढ़ने के बाद आपको याद आना चाहिए रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ में आपको मैंने एक चीज बताई थी, जो टोटल वेपर प्रेशर होता है किसी भी वोलेटाइल सॉल्यूशन का, दैट इज P1 इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं ए की बात करूं तो यहाँ पे ए लिख दो, PA इज इक्वल टू XA नॉट, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपका PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ए वाले सॉल्यूशन का,
एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन, और पी ए नॉट क्या है, पी ए नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब पी ए नॉट की जगह ये वाली वैल्यू। सही है, तो रॉल्स लॉ याद हो जाएगा, रॉल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर, देखो यहाँ पे प्योर लिक्विड ए यानी P1 नॉट, देखो मैंने बोला ना P1 नॉट हमेशा सॉल्वेंट को हम लोग नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P1 नॉट कितना हो जाएगा ये, P2 नॉट कितना हो जाएगा ये जो हमको दिया हुआ है। टोटल प्रेशर देखो P, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.8 बार, और आपको पता होता है टोटल प्रेशर ही किसके बराबर होता है बच्चों, P1 प्लस P1 और P2 है, A प्लस PB, वही किसके बराबर होता है आपका टोटल। अब हमें फॉर्मूला पता है, जब आप रॉल्स लॉ को पूरा सॉल्व करते हो, ये वाला इक्वेशन लेके दूसरा इक्वेशन लेके जब आप पूरा सॉल्व करते हो तो आपको लास्ट में ये वाली इक्वेशन मिलती है। इसका डेरिवेशन भी मैंने बनाया तो मैंने अभी डेरिवेशन वाली वीडियो दी ना, वहां पे मैंने आपको इसका डेरिवेशन भी बताया था, तो ये फॉर्मूला उस डेरिवेशन से है। सही है, जो भी वैल्यूज है आप उस वैल्यूज को पुट करेंगे, x2 का वैल्यू हमें नहीं पता तो हम उस वैल्यूज को पुट करेंगे बच्चों। सही बात है, सबसे पहले क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, देखो ये इधर चला गया, माइनस हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू बचा 0.333x2, फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब आप इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा नहीं आपके मोल फ्रैक्शन। समझ में आ गया मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करना है, बहुत आसान। तो स्क्रीनशॉट मेरे साथ साथ लेते चलो, आगे चले। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन 50 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब देखो बात हो रही है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन इट डिसॉल्व इन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, the elevation of boiling point is 2.0 Kelvin. Okay, when will be the elevation of boiling point 30 gram of a solute it dissolve in the same amount of same solute. ने बोला बच्चों कि हमने 50 ग्राम लिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का, जब हमने इसका बॉइलिंग पॉइंट से एलिवेशन कराया तो कितना एलिवेट हुआ बच्चों, ये 2.0 केल्विन एलिवेट। तो अगर हम 30 ग्राम का सॉल्यूट ऐड करें, 30 ग्राम का सॉल्यूट ऐड करें तो उससे कितना एलिवेशन होगा, दैट वी हैव। बहुत आसान है, देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का, सब सिखाया हुआ है मैंने तुम लोग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये सारी चीजें बात हुई है। तो अगर हम लोग सबसे पहली बात करें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फर्स्ट का, कितना दिया हुआ है 2.0 दिया था, 2.0 केल्विन दिया हुआ है। मास ऑफ द सॉल्यूट, पहला मास कितना दिया है 50 ग्राम, दूसरा जो हमें फाइंड करना है वो कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, तो दिया हुआ है मास W1 W2, सॉरी W2 है 1 और 2 का। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व, जब 30 ग्राम डिसॉल्व होगा बच्चों तब क्या होने वाला है, तो ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है 100 kb W2 डिवाइड बाय M2 W1। ये फॉर्मूला है बच्चों, जब मैंने आपको सिखाया था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है, वहां पे हम लोग ने फॉर्मूला डेरिवेट किया। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बात तो आप सारा खेल खरीद, बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं। हमारे पास इसकी वैल्यू है W2 की और इसकी वैल्यू है W2। देखो दो फॉर्मूला मिल गया हम लोग को, एक फर्स्ट का एक सेकंड का, दोनों फॉर्मूले को क्या करना है, बस डिवाइड कर देना एक दूसरे फॉर्मूले से। यहाँ पे देखो ये वाला वैल्यू कट जाएगा, खाली W2 बचेगा, इसकी जगह इसकी वैल्यू डालो, भले इसकी जगह जो वैल्यू मुझे मिली थी वो डालो, इसकी जगह इसकी वैल्यू डालो 2.0, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाएगा 1.2। कुछ नहीं करना है, बस बहुत सिंपल है, ये वैल्यू फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला बनाया, दोनों को डिवाइड किया, जो जो वैल्यू सेम थी वो कट गई, खाली सेम क्या नहीं था W2। सही है, W2 का वैल्यू है हमारे पास 50 30 डाल दो, इसके वैल्यू भी है हमारे पास, मतलब इसका है 2.0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको वैल्यू क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चले। चलो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड इन वाटर is 1.20 into 10⁻⁻5 मोल पर dm3। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgB, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें क्या फाइंड करना है। ये भी देखो 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है बच्चों यहाँ पे, सोल्युबिलिटी ऑफ AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, क्या दिया हुआ है हमें, ये चीजें गिवन दी हुई है, देखो यहाँ पे लिखा भी है गिवन, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चों इसका सोल्युबिलिटी ऑफ AgBr 1.020 into 10⁵ मोल्स पर dm3। सोल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। ओके हमें क्या पता है बच्चों, वी नो बच्चों आपका KSP का वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x⁻x y⁻y s⁻x+y, ये फॉर्मूला है। इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो याद करना ही। तो क्या फॉर्मूला है बच्चों, x⁻x y⁻y s⁻x, मतलब ये आपका सोल्युबिलिटी। अगर मैंने मान लो बच्चों ये आपका इक्वेशन लिखा,
क्या हो रहा है बच्चों, अगर वाटर के अंदर डाला तो डिसोसिएशन होगा ना, वाटर के अंदर मैंने इसको डाला तो डिसोसिएट होगा, Ag प्लस Br माइनस यहाँ से निकलेगा। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो कुछ नहीं डालो, 1 की वैल्यू यहाँ डालो, 1 की वैल्यू यहाँ डालो, s रेस टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, s रेस टू क्या हो जाएगा 2, मतलब सोल्यूबिलिटी का स्क्वायर। जो भी वैल्यू यहाँ पे मिली थी आपको सोल्यूबिलिटी, इसका प्रोडक्ट क्या है सोल्यूबिलिटी का स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको इसी वैल्यू को क्या कर देना है स्क्वायर कर देना। 1.44 इंटू 10 रेस टू माइनस 10, दिस इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ योर सुपर। बहुत आसान, ठीक है। चले आगे, चले कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मुलेशन। अब देखो ये आ गया थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl बॉन्ड, HCl बॉन्ड की कितनी, मतलब HCl बॉन्ड बनने में कितनी एंथैल्पी लग रही है वो हमें फाइंड करना है। जब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है H2 दिया हुआ है, Cl2 दिया हुआ है और HCl दिया है। कैलकुलेट, अच्छा एंथैल्पी फॉर्मेशन, ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो 3 चीजें का एंथैल्पी हमें दिया हुआ है, कौन कौन सा, H2 का बॉन्ड एंथैल्पी, इसका बॉन्ड एंथैल्पी और HCl का बॉन्ड एंथैल्पी। सही बात है, सही बात है, ठीक। फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप डेल्टा आर एच नॉट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। सही बात है। तो हमारे पास रिएक्टेंट, पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट है। तो कितना है H2 बॉन्ड, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास हाइड्रोजन के 2 H2 दिया हुआ है ना, मतलब एक H, एक बॉन्ड प्रेजेंट है। H2 का कितना वैल्यू है बच्चों 434, तो यहाँ पे मैंने 434 लिखा। ओके, फिर क्या है बच्चों Cl में कितने Cl2 हो गया यहाँ पे एक्चुअली, तो कितने Cl बॉन्ड है, दो Cl है, उसके बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है। कितना बॉन्ड एंथैल्पी है Cl का 242, यहाँ पे लिखा 242 माइनस प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है HCl। सही बात है, 2 मॉलिक्यूल HCl, और एक HCl मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होती है 431 किलो जूल। तो यहाँ पे 2 इंटू 431 किलो, कुछ नहीं करना है, इसको ऐड करना है, क्या करना है, जो भी वैल्यू आई है उसको माइनस कर दो, क्या वैल्यू आपको मिल जाए किसकी, कैलकुलेट फॉर्मेशन ऑफ एच। जब आपने HCl फॉर्म किया तो आपको कितनी एनर्जी लगी, दैट इज डेल्टा आर एच नॉट, वो आपको यहाँ। इतना आसान है, बहुत आसान, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। भी आप कर सकते हो, ये अलग तरीका है बच्चों सॉल्व करने का, हाफ हाफ लेके सॉल्व करने का, ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपने फॉर्मेशन फाइंड किया। अगला, calculate standard cell potential of the following galvanic, this is from lesson number 5, सही, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है फॉलोइंग गैल्वेनिक। हमें एक सेल दिया हुआ है बच्चों, उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग ने जिंक यूज किया है 1 मोलर, पीबी यूज किया है, लेड यूज किया है मतलब 1 मोलर, ठीक है। इसका ई नॉट की वैल्यू दी हुई है अपना 0.16 वोल्ट, एंड ई नॉट Zn का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 0.763। अब हमारे पास है फॉर्मूला, देखो सब चीज का फॉर्मूला है हमारे पास, गिवन क्या क्या है, ये चीज गिवन है जो अभी मैंने रीड की, ई नॉट Zn का वैल्यू गिवन है जो अभी मैंने रीड की। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ई सेल का फॉर्मूला होता है बच्चों कैथोड माइनस एनोड। बहुत आसान है, एक्चुअली ये लेसन मैंने तुमको पढ़ाया नहीं है मुझे पता है, बट ये फॉर्मूला बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं है। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड और मतलब पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज, ऐसे याद कर लो, सही है। एनोड पे क्या क्या हो रहा है, देखो एनोड पे अगर आप देखो तो Zn 2 प्लस हो रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन किया जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, सही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पे अगर आप बात करो तो देखो Pb 2 प्लस लेके एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, समझ रहे हो, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब दिस इज नथिंग बट योर रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों रिडक्शन, सही बात है। अगर ई सेल की बात करें तो हमारे पास ये दोनों है, जिसका जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, वैल्यू है, वैल्यू को प्लस करो, मतलब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू माइनस में दी है ना, वैल्यू माइनस में दी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू को ऐड करो और आपका ई नॉट ऑफ, तब आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको यहाँ पर, बहुत आसान है, क्लियर है। आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन, बहुत आसान ये भी है। कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयन, ठीक है, आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करना है बच्चों इस कंपाउंड में से। ये कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का ये है क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स आयन है। क्या होगा बच्चों, देखो हमें क्या फाइंड करना है, ई यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसी को बोलते हैं ना ई हमें क्या फॉर्मुलेट करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का क्या होता है +2, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करने आता है तो हम लोग x लेते हैं n माइनस
वो पूछा है, मुझे पता है, तो आप लोग 11th स्टैंडर्ड में भी सीख। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना है बच्चों, +2 है। लिगेंड डोनेट कितना कर रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपके एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लोन पेयर डोनेट करता है ना बच्चों, एक मॉलिक्यूल एक लोन पेयर डोनेट करता है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 मॉलिक्यूल है तो 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। जेड की वैल्यू 26 मिली, बहुत सही। एक्स की वैल्यू 2 मिली, वाई की वैल्यू 12 मिली। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर है। तो ई एन क्या होता है, ई एन सिंपल फॉर्मूला Z - x + y, ये तो बच्चों को भी याद है, Z - x + y, कुछ नहीं, Z की जगह Z डालो, x की जगह x डालो, y की जगह y डालो, आपको ई एन यानी इफेक्टिव। ये तो एमसीक्यू में भी आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम 1 आ जाएगा। ओके, अगले चले बच्चों हमारे सेकंड लास्ट एमसीक्यू तरफ। राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का पता करना। ये आपको कंपाउंड दिया है Fe, ये तो बहुत आसान है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब इसको 0 ले लेंगे, कोई भी ऊपर चार्ज नहीं है, हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज 0, कोई भी चार्ज दिया नहीं हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस चार्ज ऑन लिगेंड, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 कितने बच्चों आपके लिगेंड है, सही बात है, 6 × चार्ज ऑफ O, यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, 0.5 ऑफ Fe, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe × 6 × 0, 0 ही होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe क्या हो जाएगा बच्चों, 0, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। फिर आपके पास चार्ज कितने हैं CO पे, 6, बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल चार्ज कितना है, 0, क्योंकि CO आपका क्या है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 6 × 0 0 ही होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe भी क्या होगा बच्चों, 0, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे मैंने डायरेक्ट देख के बता दिया, 0 है मतलब Fe का चार्ज भी क्या होगा। इसी तरीके से आप ऑक्सीडेशन पर फाइंड कर सकते हो, बहुत आसान है। चले आगे, आगे चले, आगे चलते। कैलकुलेट द POH ऑफ 10⁻⁻8 m ऑफ H। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, POH फाइंड, बहुत अच्छी बात। कितना मोलार का सॉल्यूशन है बच्चों, 10⁻8 मोल का HCl, और हमें फाइंड करना है इसका POH का वैल्यू। देखो pH तो फाइंड करना आसान है, ये एसिड है, पर हमें POH फाइंड करना है, तो मतलब जो भी वैल्यू लास्ट में आएगी pH की, हम माइनस कर देंगे 14 से, वही हमारा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मैंने क्या दिया बच्चों, H2O, H2O से क्या होगा, H + OH, दो चीजें निकलती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर H+ की बात करें, मतलब एसिड की बात करें, तो वही दिया हुआ है 10⁻8 प्लस अल्फा, मतलब डिसोसिएशन, अल्फा इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, और OH का मैंने अल्फा डाल दिया। नाउ KW आप लोगों को सिखाया मैंने, जब मैंने आप लोगों को ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर सिखाया, तो वहां पे मैंने ये चीज सिखाई थी कि KW मतलब क्या है, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, H+ प्लस OH-। H+ की वैल्यू दी है ये, OH की वैल्यू दी है ये, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी, K0 तो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 0 आ गया। अब ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद है 10वीं में हम लोग पढ़ते थे A² + 2A + x क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, अल्फा की वैल्यू, दैट वैल्यू इज नथिंग बट दिस, यानी 0.95 10⁻⁻। अब हमारे पास क्या है, देखो H+ की वैल्यू क्या है, 10⁻8 प्लस अल्फा, हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻8 प्लस 0.9 × 10⁻7, सही बात है। ये जो वैल्यू मिली ये मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दी। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1.05 × 10⁻5। अब हमें किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों, H+ की, पर हमें चाहिए क्या, हमें सबसे पहले निकालना है pH। तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, -log⁻10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H, वही मैंने लिखा pH क्या होता है, -log⁻10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। H+ की वैल्यू ये है, ये वैल्यू मैंने जब डाली, इसका लॉग निकाला तो मुझे मिला 6.978, 6.978, इट इज अ लॉग वैल्यू ऑफ दिस, इस वैल्यू का लॉग क्या है आपका, ये मिला मुझे pH, पर मुझे चाहिए क्या, POH। क्या होता है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, तो मैं POH लिख सकता हूँ, POH इज इक्वल टू 14 माइनस PH, दिस इज 14 माइनस PH, दैट इज 6, PH का वैल्यू है 6.978, यानी तो अगर आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, POH 7.0212। आई नो थोड़ा सा फास्ट गया बच्चों, पर अगर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, स्क्रीनशॉट लेके अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको मजा आएगा, ठीक है, और चीजें समझ में आएंगी।
समझ में आई बात? तो ये था बच्चों एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो, तो मैंने बहुत फास्ट तरीके से, ताकि आपका कम से कम समय लगे, बहुत ही फास्ट तरीके से मैंने आपको समझाए हैं सॉरी ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो, बाकी बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए ऑलरेडी आ रही हैं, चीज़ों को वेस्ट मत जाने दो, ठीक है। अपने यूटिलाइज करो, हम अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे बच्चे, फिर सिर्फ मैं अपने लिए करता तो मैं तो सिर्फ लेक्चर बढ़ा के छोड़ देता ना, मैं क्यों आप लोग के लिए इतना मेहनत, सिर्फ आप लोग के लिए हो, ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ सके। चलिए इस वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना बच्चों हमारे एफर्ट्स के लिए, ठीक है। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसे ही और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखना एंड बाय बाय।